अस्सलाम वालेकुम जी। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं अहमद हूँ। हामिद मीर साहब जो हैं अब वो माफ़ी मांगने पर आ चुके हैं, माफ़ियाँ मांग रहे हैं, तरले कर रहे हैं। अब इसके साथ ही कल तक जो लोग आर्मी के ख़िलाफ़ और आईएसआई के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम तराशी कर रहे थे, उनको बुरा भला कह रहे थे, आज वो लोग खुद ही आपस में लड़ पड़े हैं, अपने भी एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। और इसके साथ ही जियो ने तो हामिद मीर के सर से हाथ उठा लिया, जैसा कि आप सब लोगों ने न्यूज़ पर भी सुना कि जियो ने तो हामिद मीर के सर से हाथ उठा लिया, उन्होंने तो अब लवारिस कर दिया हामिद मीर को। इसके साथ ही एक और बहुत बड़ी खित्ते के हवाले से जो डेवलपमेंट है, और वो ये है कि पाकिस्तान और इजराइल की अफवाज जो हैं अब वो कुछ ही दिनों तक एक दूसरे के आमने सामने होंगी। तो शुरुआत में करता हूँ फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हामिद मीर के हवाले से। हामिद मीर साहब ने अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया कि आप अगर जो असद तूर पर जिन लोगों ने हमला किया है वो लोग अगर गिरफ़्तार हो जाते हैं, अगर उनको वो लोग पकड़े जाते हैं, तो मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। ये ऐसा हुआ क्यों और ऐसा कहा क्यों? जब आप इसके पीछे एक जो लॉजिक है वो बेसिकली ये है कि जब जियो न्यूज़ की जो इंतज़ामिया है उन्होंने जब हामिद मीर को बुलवाया और उनसे कहा कि अब बताएं आपने ये जो इल्ज़ामात लगाए हैं आर्मी के ख़िलाफ़, अफवाज के ख़िलाफ़, कर्नल्स के ख़िलाफ़, जो आपने इल्ज़ाम लगाए हैं, आपने जो इल्ज़ाम तराशी की है, उनके घरों तक जाने की जो आपने इल्ज़ाम तराशी की है, तो इसका आपके पास कोई सबूत है? किस सबूत की बिना पर आप लोग आप ये बात कर रहे हैं? तो जब उनसे सबूत मांगा गया तो वो लोग खामोश थे। उन्होंने कहा जी मैं तो माफ़ी मांगने को तैयार हूँ, इतना डिले करने को तैयार ही नहीं हूँ, मैं तो माफ़ी मांगने को तैयार हूँ, अगर वो पकड़े जाते हैं तो मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। अब आप खुद देखें वही हामिद मीर जो कल तक किस तरह डटे हुए थे, आज जियो ने उनके सर से हाथ उठाया है, तो बिल्कुल उन्होंने तो वो तरले मिन्नतों पर आ चुके हैं, अब तो माफ़ी मांगने पर आ चुके हैं कि मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूँ अगर वो पकड़े जाते। तो क्या पहले नहीं थे पकड़े जाने? आप पहले जब इल्ज़ाम तराशी कर रहे थे आर्मी के ख़िलाफ़, आईएसआई के ख़िलाफ़, तो हामिद मीर साहब आप इस चीज़ का जवाब दें कि क्या पहले आपको इस चीज़ का इल्म नहीं था कि क्या वो पहले नहीं पकड़े जाने थे? क्योंकि ये एक इशू ऐसा रेज़ हो चुका था, जो आपने डायरेक्ट इल्ज़ाम लगाया, ये वही असद तूर है जिनकी आप सपोर्ट कर रहे हैं, ये वही असद तूर है जो कल तक फ़ौज के ख़िलाफ़, मुल्क के ख़िलाफ़ और रियासत के ख़िलाफ़, जो इदारों के ख़िलाफ़ कल तक ट्वीट कर रहा था, उनके ख़िलाफ़ कंपेन चला रहा था। तो वही असद तूर है जिसके साथ आप खड़े हैं, और आपने भी वही काम किया जो माजी में करते आ रहे हैं कि इल्ज़ाम तराशी की फिर चुप कर गया। इल्ज़ाम आप पर इन पर जब हमला हुआ तो इन्होंने यही कहा कि जो हमला है मुझ पर आईएसआई ने करवाया है। इसके साथ ही जब आपने देखा कि मुंबई अटैक हुए तो इन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि जो अजमल का साहब है वो पाकिस्तानी था। इनके पास किसी किस्म का कोई प्रूफ होता नहीं है, अथेंटिक बात होती नहीं है, क्रेडिबिलिटी इनकी ये है कि मुंह उठा के कोई भी बात सोशल मीडिया पर कर देते हैं, कोई भी बात मेन स्ट्रीम मीडिया पर कर देते हैं, जबकि इनके पास किसी भी किस्म का कोई प्रूफ, कोई सबूत नहीं होता। यही सबूत जब इनकी जियो इंतज़ामिया ने इनसे मांगा कि हमें कोई सबूत दें, कोई प्रूफ दें, आपने इतनी इल्ज़ाम तराशी की है तो क्या आपके पास कोई सबूत है, तो ये खामोश थे। अभी खुद देखें कि ट्विटर पर अपने ट्विटर हैंडल से क्या कह रहे हैं कि अगर ये असद तूर वाला मुलज़म पकड़ा जाता है, इनके मुलज़मान जो पकड़े जाते हैं, तो मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। इसके साथ ही जियो ने आपने देखा कि किस तरह कल अपनी स्टेटमेंट जारी की, क्योंकि मुल्की पब्लिक का दबाव काफ़ी ज़्यादा इतना था कि उनको अपनी स्टेटमेंट देनी पड़ी। वो इसलिए उन्होंने क्लैरिफाई किया कि उन्होंने किसी भी तासुर एक ऐसा जा रहा था कि अब जो हामिद मीर को कैपिटल टॉक से निकाल दिया गया, इनको फायर कर दिया गया, इनको ऑफ एयर किया गया, उसकी सबसे बड़ी वजह ये हो सकती है कि इन पर आर्मी का दबाव होगा, इन पर हुकूमत का दबाव होगा, जियो पर। तो इसलिए उन्होंने हामिद मीर को फायर कर दिया, इसलिए उन्होंने कैपिटल टॉक से हामिद मीर को भगा दिया कि आप मज़ीद कैपिटल टॉक जो है वो प्रोग्राम अपना नहीं कर सकते। तो इसलिए जियो इंतज़ामिया ने फिर आकर एक स्टेटमेंट जारी की कि ये हमारा इंटरनल मामला है, हम पर किसी भी किस्म का कोई दबाव नहीं था, हम खुद ही इनको फायर किया। उसकी बेसिकली सबसे बड़ी वजह यह है, हामिद मीर साहब जो स्टांस लेते हैं, जो करते हैं, इनकी वजह से जियो को खुद बहुत बड़ा डैमेज पहुँचता है। तो जियो मज़ीद इनकी ज़ाती लड़ाई में अपना नुकसान नहीं करवाना चाहता, क्योंकि वो ऑलरेडी इनके जो पहले फड्डे रहे हैं उनसे भी जियो को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा है। इसलिए जियो ने इनके सर से हाथ उठा लिया है और मज़ीद इनकी पर्सनल लड़ाई में खुद को इन्वॉल्व करने से गुरेज किया और ख़ुद को निकाल लिया, इसीलिए उन्होंने इसको फायर कर दिया। इसके साथ ही देखिए असद तूर और गुल बहारी जो कल तक किस तरह आर्मी के ख़िलाफ़ मिलकर एक थे और बकवास कर रहे थे आर्मी के ख़िलाफ़, और किस तरह आर्मी को बुरा भला कह रहे थे, आईएसआई को बुरा भला कह रहे थे। ये सुर्खे लोग जो
یہ کہہ لیں کہ سوڈو لبرل جو لوگ ہیں یہ کل تک کس طرح کہہ رہے تھے، اور آج خود دیکھیں سوشل میڈیا پر ان کی ایک اپنی جنگ چھڑ گئی ہے، یہ ایک دوسرے کو جھوٹا کہہ رہے ہیں۔ گل بہاری یہ کہ انہوں نے اسد طور نے کہا کہ جب یہ مجھے خود میرے ملزمان کا نہیں پتہ کہ کون ہے کون نہیں، میں انتظار میں ہوں، جیسے انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہوتی ہے تو میں انتظار میں ہوں کہ وہ کب پکڑے جائیں۔ تو آپ لوگ غلط پروپوگنڈا نہ کریں اور غلط افواہیں نہ پھیلائیں۔ تو گل بہاری بدلے میں کہہ رہی ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کس نے اٹیک کیا، تو آپ نے ہمیں کیوں کہا، یہ کیوں کہا، وہ کیوں کہا۔ اب آپ خود دیکھیں ان کی آپس میں ایک الگ سے جنگ چھڑ پڑی ہے۔ کل تک وہ لوگ جو اکٹھے ایک پلیٹ فارم سے آرمی اور آئی ایس آئی کے خلاف تھے، آج وہی لوگ ایک دوسرے کے خلاف ہو چکے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ان تینوں کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے کی ضرورت ہے، وہ آلریڈی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو چکا ہے ان تینوں کا، اسد طور، گل بہاری اور حامد میر۔ اس کے ساتھ بات کرتے ہیں ایک اور جو بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے خطے کے حوالے سے، کہ پاکستان اور مصر، پاکستان اور مصر کی افواج جو ہیں یہ آپس میں جنگی مشقیں کریں گے۔ پاکستان ٹریننگ دے گا مصر کی جو افواج ہے ان کو۔ اب پاکستان کی جو افواج ہے وہ مصر آلموسٹ پہنچ چکی ہے، اور وہاں پر ایک جو نیا محاذ، جو نئی مشقوں کا دورانیہ ہے، مشقوں کا آغاز ہو چکا ہے، وہ گل چکی ہیں۔ یہ چیز اب اسرائیل کو ہضم نہیں ہو رہی، یہ چیز اب اسرائیل کو کھٹک رہی ہے، اور وہ ہر وہ ہتھ کنڈا اپنائے گا جس سے پاکستان کو نقصان ہو، ہر وہ ہتھ کنڈا اپنائے گا جو پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، پھر وہ چاہے 5th جنریشن وارفیئر کے تھرو ہو، پھر وہ چاہے آپ کو عالمی اداروں کے سامنے بے نقاب کرنا ہو، آپ کو عالمی اداروں کے سامنے وہ اس طرح کمزور کرے، آپ کی معیشت کو کمزور کرے، نان اسٹیٹ ایکٹر کو یوز کر کے آپ کے اندر کی ایک کیوس کی صورت پیدا کرنے کی کوشش کرے، جو آلریڈی ماضی میں وہ کرتا آ رہا ہے، جو ابھی تک جو ہو رہی ہے وہ 5th جنریشن وار کی ہو رہی ہے، جو پاکستان میں ریاست اور پبلک کو آپس میں لڑانا، ریاستی اداروں کو اور پبلک کو آپس میں لڑانا، یہ آلریڈی اسرائیل اور انڈیا کرتے آ رہے ہیں۔ ان کی پروپوگنڈے آلریڈی EU ڈس انفو لیب کے ذریعے انڈیا کا جو پروپوگنڈا بے نقاب ہوا تو وہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہے۔ اب وہ ہر ہتھ کنڈا اپنائے گا اسرائیل، کیونکہ اس کو اب یہ راس نہیں ہے کہ اس کی پاکستان کی فوج ان کے بالکل بارڈر کے ساتھ ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ مصر کا اور اسرائیل کا بارڈر بالکل ایک دوسرے کے ساتھ ہے۔ اب وہیں پر جا کر پاکستانی فوج جن سے وہ آلریڈی بہت زیادہ ڈرتا ہے، وہی افواج وہاں پر جا کے جنگی مشقیں کرے گی اور اپنے مصری بھائیوں کو ٹرین کرے گی اس حوالے سے، تاکہ وہ جنگی جو نئی جنگی ٹیکنیکس ہیں اس حوالے سے وہ آگاہ ہو اور اچھی طرح سے کمپیٹ کر سکیں۔ ہوپ فلی آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال، اور اپنے اس چینل کا بھی۔ مجھے دیجیے گا اجازت، خدا حافظ۔